नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ते क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो, और इसको पढ़ रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है। इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन 41 तक कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 42 से लेकर तो 51 तक। पूरा वीडियो में एक इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बार बार नहीं बना पाएंगे इस बार, है ना। आपको भी दिक्कत लगती है। आज के क्वेश्चन मतलब लेंदी हो सकता है वीडियो, ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी लिंक दी है, उस लिंक में एक आपको वही मिलेगा। साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ और अपडेट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 42 से। क्वेश्चन 42 देख सकते हैं आप लोग। अब आपका एक मेन काम ये कि आपको बुक ओपन करना पड़ेगी। बुक इसलिए ओपन करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन हैं, जो कि जनरली पेपर में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में। पहले इसलिए बता दे रहा हूँ, अब वैसे बताना चाहिए नहीं क्योंकि, लेकिन सीखने के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो सीखने को बहुत बढ़िया चीज़ है ना, आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा। तो इस हिसाब से पढ़िए, इसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना पढ़े तो ठीक है। ओके, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना बड़ा तो पेपर ही होता है 2 पेज का आपका प्रिंट के, इसमें कहाँ करेंगे क्वेश्चन इतना बड़ा, है ना। लेकिन जितने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ईजी होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल गिवन होती है। तो हमें क्वेश्चन 42 में निकालना है डेटा टर्नओवर रेशियो, दूसरा निकालना लिक्विडिटी रेशियो, और तीसरा निकालना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहले हम निकालते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो। चलिए, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे आपकी बुक में, उम्मीद है ना। तो पहला, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो में ये रेशियो होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है ना। तो अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? अकाउंट रिसीवेबल के लिए हमें लेकिन ध्यान में ये रखना है कि कैसे निकालें, है ना। तो इसको निकालने का तरीका है, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ, DTR डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट, ये स्टाइलिश थोड़ा दिक्कत दे रहा है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। निकालना है तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल करना पड़ेगा। तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? आपका ये अकाउंट रिसीवेबल से निकल जाएगा जो जो पैसा आने वाला। तो डेटर्स आने वाला, एक बिल रिसीवेबल से वाला, और क्रेडिट सेल्स जितनी भी करी वो सबको सॉल्व लिखते हैं। अब क्वेश्चन में कहाँ कहाँ दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन पे चलिए। जहाँ क्वेश्चन पे पूछेंगे तो आपको दिख जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल्स में अमाउंट दिया 45 लाख का। वहीं आप नोट टू अकाउंट में जाएंगे, अगले पेज पे मिलेगा आपको बुक के हिसाब से। नोट टू अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा थर्ड में, जिसमें लिखा डेटर, और ये अमाउंट दिया 4,80,000। तो दोनों को डिवाइड करना और कुछ भी नहीं। बिल रिसीवेबल्स हमारे पास है नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो ये दिया आपका 45 लाख, ये मैंने पुट करा अमाउंट। डिवाइड कर देते हैं अपन, जो आपका क्या है, डेटर दिया 4,80,000। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 450/48 होता है, और 480 से जस्ट एक कम है, तो 9.38 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आएगा ना। चलिए ठीक, नहीं आ रहा समझ में कैसा आएगा तो 9.8 मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट एक मिनट होल्ड करिए। तो ये मैंने ओपन कर लिया मेरा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में आपको दिखाते हैं 450 डिवाइड बाय 48, तो ये आ जाएगा 9.375, जिसको मैंने लिख दिया 9.38, और डिवाइड बाय 48 करा था तो नीचे आएगा 1। तो इसलिए रेशियो जब निकालते हैं तो आपको सीधे सीधे लिखना होता है ना। तो इतना आंसर आ जाएगा, इस तरह से कैलकुलेशन करना। चलिए, सेकंड रेशियो जो हमें निकालने को बोला है वो निकाला, उन्होंने बोला है लिक्विड रेशियो। देखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करो रेशियो वाले, तो सबसे पहला काम आपका हमेशा एक ही चीज करना है, ये कि आप फॉर्मूला लिखेंगे। पहले लिखिए फॉर्मूला, तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो लिक्विड एसेट्स हम निकाल सकते हैं। लिक्विड एसेट्स, चलो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स की जगह लिख रहे हैं अपन डेटर प्लस बैंक। डेटर तो हमने अभी देखा था 4,80,000, हमें ढूंढना सिर्फ बैंक कहाँ दिया है,
और करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट गिवन है तो CL। चलिए कर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जाएंगे तो जो अभी आपने करा था नोट टू अकाउंट, इस नोट टू अकाउंट में फोर्थ वाला दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें लिखा बैलेंस विद बैंक, तो ये बैलेंस दिया 13,20,000, बैंक तो मिल गया 13,20,000। इसमें हम ऐड करेंगे अपना कौन सा 4,80,000 वाला अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो ये आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। और दूसरी चीज हमारे को निकालना है, हमको चाहिए क्या, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मिलेंगी आपकी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है 11,10,000, 11,10,000। तो ये अमाउंट आपको केवल पुट करना है और सॉल्यूशन करना है, बस इतना सा काम है। मैंने कहा ना जितने बड़े क्वेश्चन रहते हैं उतने ही इजी होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डाटा आपको गिवन होता है। तो ये डेटा आ जाएगा 4,80,000, बैंक हमने अभी देखा 13,20,000, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो है आपकी 11,10,000, 11,10,000। ओके, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,0,0,0, फिर 1,0 ये वाला, और 132 प्लस 48 हो जाता है आपका 8 और 10, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये हो गया टोटल अमाउंट कितना 180, 132 प्लस 48 हो गया 180, तो 180 और 40 मतलब 18 लाख ये टोटल अमाउंट हो गया। तो 13,20,000 प्लस 4,80,000 ये जोड़ेंगे तो 18 लाख हो जाएगा। डिवाइड करना है हमें कितने 11,10,000, या फिर आप हिंदी में कहें तो 11,10,000, 3,030 कैंसिल, 1,0 से 1,0 कैंसिल, तो अमाउंट आपका बचना चाहिए वो सॉल्यूशन 180 डिवाइड बाय 111। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.62:1। आप रेशियो में निकालना है तो रेशियो 1 लिखना पड़ता है, जैसे ऊपर हमने टाइम्स में लिखा था तो 9.38 टाइम्स लिख दिया था, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पर जब आप रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो मतलब जो भी रेशियो आता है तो रेशियो के फॉर्म में शो करते हैं जिस चीज को, तो वहां पे आपको रेशियो 1 लिखना पड़ेगा। तो 1.62:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है भैया। थर्ड वाला देखिए, मैं अब यहाँ पे आपको डिवाइड कर करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, एक जैसे आपको शुरू में बताया था उस तरह से आप लोग डिवाइड करके देखिए, और नहीं तो खुद लोग आप लोग सॉल्व करके देखना, धीरे धीरे टाइम लगेगा पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बस। और अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो तीसरा बोला था, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CRFO। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे हो तो CRFO कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय ये होता है आपका एवरेज इन्वेंट्री, या फिर स्टॉक कह सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक, है ना। तो अब हमें दोनों चीज चाहिए भैया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी चाहिए और साथ में एवरेज इन्वेंट्री भी चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका तो आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और CRFO निकालना है तो CRFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CRFO माइनस RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट GP। तो इससे आपका निकल जाता है हमेशा CRFO। इसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था आपका 45 लाख, 45 लाख, और वहीं पे आपका दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट उसी के नीचे वो दिया 9 लाख, बुक में देखिए। ओके, दूसरी चीज ओपनिंग रेशियो और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी वहीं पे दिए हुए हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया आपका 8,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया 9,30,000। तो आपको चारों डाटा एक ही उसमें एक ही लाइन में मिल जाएंगे, सबसे पहले वही चीज दी हुई है, बुक में देखते आइए बस। तो RFO देखो, RFO में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है। तो RFO था आपका 45 लाख और ये आ जाएगा 9 लाख। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए जूम करके बड़ी पिक्चर नहीं लगाई मैंने, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड में हो जाता है वो। तो ये हो जाएगा 45 में से 9 गया तो 36 बचता है, तो 36 लाख रुपए तो आपका CRFO आया। वहीं हम लोग बात करते हैं दूसरा एवरेज इन्वेंट्री निकालना है आपको, तो एवरेज स्टॉक या फिर आप कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री AI। इसको निकालने का तरीका था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 8,70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक था आपका 9,30,000, 9,30,000 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करना है, 30 और 70 हो गया 10। ओके, तो 10 मतलब ये हो गया 9, 9, 9, 18, 18 लाख आ जाएगा भाई, 18 लाख
डिवाइड बाई 2। आप सोच रहे होंगे मैंने डिवाइड 8 कैसे कर दिया, तो देखो सिंपल सा तरीका है, कुछ क्वेश्चंस में जरा सा सोचना पड़ता है केवल। 3 0 आने थे, 70 और 10 30 हो गया 10 है ना, 7 और 3 कितना होगा 10, 10 का आई कैरी 1 और 9 ये हो गया 8 और 1 9 9 9 18, तो 18 लाख आपका आ जाएगा। 18 लाख डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा वापस से 9 लाख। अब हम निकाल रहे थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला 36 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाला 9 लाख, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 36/9 होता है 4, तो 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन अगला 43, जिसका नाम है क्वेश्चन 43 में क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन 43 मैंने बड़ी इमेज करके लगा दी क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा गिवन था, तो जो क्वेश्चन छोटे होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। तो 5 रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप ऑन स्क्रीन मतलब यहीं पे करके बता सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है तो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ साइड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का तरीका होता है जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आरएफओ कह सकते हैं, या फिर नेट सेल्स, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट देखो सबसे ऊपर दिया 50,000, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 होता है क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में निकलता है। तो ये दिया आपको 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया आपको 1 लाख, 1 लाख कर दिया डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 पहले 100 की काटी है, फिर 3 0 बचते हैं तो 3 0 काट दिया, तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा 50%, और नीचे आंसर में आप देख सकते हैं 50% दिया हुआ है। तो ये इतना छोटा होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा का रेशियो निकालना है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगले पेज पे करते हैं इसे, ये सेकंड वाला हो जाएगा करंट रेशियो, तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डायरेक्ट गिवन है आपको, ये लिखा, चलो हाईलाइट करें क्या, हाइलाइटर यूज करते हैं। तो करंट लायबिलिटीज ये दिया और ये अमाउंट है आपका 40,000। करंट एसेट्स कहाँ दिए, करंट एसेट्स नहीं मिल रहे, तो अब डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन हमें 3 चीज दी है, जैसे कि स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये तीनों आपके करंट एसेट्स हो जाएंगे। अब इन तीनों को सम करके निकालना पड़ेगा भाई, तो सम करते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। क्या निकालना है हमें, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप लोग जहां पे रेशियो निकाल रहे होंगे वहां पे करिएगा सॉल्व, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉक को मैं ऐड कर रहा हूँ, स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स और प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे हमारा निकलेगा करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। डायरेक्ट गिवन है 40,000, स्टॉक की वैल्यू है 15,000, 15,000, रिसीवेबल्स दिए हैं 27,500 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था आपका 17,500, 17,500 डिवाइड बाय 40,000, 40,000 से डिवाइड करना है, ऐड करते हैं। तो ऐड करने का सिंपल सा तरीका कि आप पहले क्या करो 500 वाला को जोड़ लो, तो ये 500 हो गया आपका क्या 1,000 और ये हो जाएगा आपका 18,000, तो 27,000 प्लस 18,000 आपका हो जाएगा 45,000 और 45 और 15 हो जाएगा 60,000, तो 60,000 आ जाएगा भाई, 60,000 डिवाइड बाय 40,000। ओके, हाँ जी ऐसे ही होगा है ना। तो ये होगा 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो ये आपका बचता है 6/4 और इसको और सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा होता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2.5 1.5 रेशियो 1,
1.5:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट रेशियो का। चलिए तीसरा रेशियो निकालते हैं। तीसरा रेशियो उन्होंने कहा था लिक्विडिटी रेशियो भी निकाल के बता दीजिए। तो तीसरा लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जब भी निकालना हो तो मैंने कहा कि हमेशा क्या लिखे, सबसे पहले फॉर्मूला, तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स एंड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है। लिक्विड एसेट्स आपको पता है, हाँ जी पता है। कैसे भाई, कहाँ पता है? लिक्विड एसेट देखिए, करंट एसेट्स आपने निकाले थे, उसमें से केवल स्टॉक को माइनस कर दो। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऐड करें ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश इक्विवेलेंट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स बन जाएगा। तो ये अमाउंट कितना है, 45,000। ये अमाउंट था आपका 45,000। नहीं पता तो मैं लिख के बता देता हूँ क्या क्या ऐड करा मैंने। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, करंट एसेट्स निकाला ही था ऊपर, इसमें से माइनस कर दो, दोनों चीज कर सकते हैं, है ना। लिक्विड एसेट्स इस बार आपके हैं केवल ट्रेड, टीआर लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश इक्विवेलेंट CQ है ना, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज आपके पास 40,000 था ही। तो ये हमारा 27,500 प्लस 17,500, इसको जब ऐड करा था तो यह था आपका 45,000। 27,500 ट्रेड रिसीवेबल्स और करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था आपका 17,500 डिवाइड बाय 40,000। तो 30 कैंसिल, 45 डिवाइड बाय 40, तो 45 डिवाइड बाय 40, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 45 होता है और 5 8 या 40 होता है। और जब 8 से भी डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 बचता है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया होगा, तो फिर 8 1 जा 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1.1:1 आ जाएगा, 1.1:1, या फिर इसके आगे भी आप सोल्व करेंगे तो आप 1.1:1.2 आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा ना। बुक में दिया हुआ है देखो, थर्ड में लिक्विडिटी रेशियो 1.125:1, तो 1.1 लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा रेशियो तो हो गया लिक्विड रेशियो। फोर्थ रेशियो दिया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या करना है, पहले लिखना है सबसे पहले आसान काम, फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टाइलस आपको दिख सकता है, यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, आप जो भी कहें। तो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका हम पहले कर चुके हैं। आपको निकालना सिर्फ क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि होता है आपका RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, GP जितना भी है उसको माइनस करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो एवरेज स्टॉक के लिए हम देखते हैं, चलिए बुक में आपको शायद ओपनिंग यार दिया है कि डायरेक्ट गिवन है। इसमें स्टॉक्स आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं 15,000 के, है ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है स्टॉक्स, ये दिया आपका 15,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 को माइनस करना है और डिवाइड कर देना है। ये भी बहुत सिंपल सा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 1 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है आपका 50,000, एवरेज स्टॉक है आपका 15,000। तो ये हो गया 50,000 डिवाइड बाय 15,000, तो 30 कैंसिल। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से कर लीजिए सबसे पहले, तो 5 10 जा 50 होता है और 5 3 जा 15 होता है, 3.33 आएगा, 3.33। और ये टाइम्स में होता है तो टाइम्स लिख दीजिए आगे, बस सिंपल सी कहानी। फिफ्थ रेशियो चलती है, कौन सा है फिफ्थ रेशियो, या आप रोमन लिख रहे हो तो रोमन का 5 लिख लेना। पांचवा रेशियो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। सिर्फ देखिए स्टॉक्स में केवल काम इतना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप फतेह कर जाएंगे, और प्रैक्टिस करने से ही फॉर्मूले याद हो सकते हैं, है ना। आगे अगर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ED फिक्स्ड एसेट्स।
तो धीरे धीरे और टाइम कम होता जा रहा है स्टाइलस का टच होने का। चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था आपका, ये क्वेश्चन तो पूरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं हम क्या उसके बाद करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1 लाख, और नेट फिक्स्ड एसेट्स आपको दिया है जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये तीनों आपके नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो मैं यहीं ऐड करके बता रहा हूँ। 30,000 प्लस 20,000 हो गया 50,000, 50,000 में प्लस 50,000 हो गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख को आपको डिवाइड करना है, अच्छा 1 लाख से तो डिवाइड करना है RFO को, तो RFO दिया था आपका 1 लाख, ये भी 1 लाख, दोनों 1 लाख हो गया। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, और ये 1 लाख कैसा है मैंने अभी आपको बताया, नीचे के तीनों जो हैं वो आप एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो, अगर ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया क्या क्या ऐड करा, तो ये हो जाएगा 1:1, है ना। नेक्स्ट फिर एसेट के लिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग प्लस, इसमें प्लस करा हमने प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं एंड फर्नीचर। तो वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप अगला क्वेश्चन जिसका नाम है 44 आपका लिया है। क्वेश्चन 44 में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिसेस रामा ब्रदर्स आगरा, कमेंट अप टू अपॉन लिमिट लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न। लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न तक आपको कमेंट करके बताना है, और निकालना क्या क्या है ना, लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न। लिक्विडिटी मतलब सारे लिक्विडिटी जितने भी रेशियो हैं, 3 लिक्विडिटी रेशियो होते हैं हमारे पास, वो तीनों हमें निकालना है। जैसे कि करंट रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये तीनों है हमारा लिक्विडिटी रेशियो है। तो ये तीनों हमें रेशियो निकाल के बताना है, इतना काम है 44 में। तो फॉर्मूले लिखेंगे, सबसे पहला काम आपका हमेशा की तरह, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला है करंट रेशियो का, करंट रेशियो पहला रेशियो निकालना अपने को करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालते हैं, चलिए करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, सभी को आते ही होगा, तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स दिए हैं आपके 14,700, मैं दिखा देता हूँ कहाँ दिए, पीछे चलो दिए गए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आप जब बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में देखो सबसे ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, इधर लिखा हुआ है करंट एसेट्स। तो करंट लायबिलिटीज जो है वो आपकी लिखी हुई है, देखो कितना 14,700। और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हैं आपके अब करंट लायबिलिटीज में, और आप सोचेंगे करंट एसेट्स हैं वो भी इतने दिए हुए हैं, देखो 14,700। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ जाएगा, क्योंकि ये जो करंट एसेट लायबिलिटीज का टोटल असल में करंट लायबिलिटीज का नहीं है, इसमें शेयर होल्डर फंड इंक्लूडेड है। तो आपको शेयर होल्डर फंड को इंक्लूड माइनस करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लीजिए तीनों को, तो जो सम मिलेगा वो, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं अगर टोटल दिया हुआ है तो टोटल में से इस अमाउंट को जो शेयर होल्डर फंड है इसको माइनस कर दो, दोनों में आंसर सेम आएगा, वही आपका करंट लायबिलिटीज होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है 1000, ये है 1800, और ये दिया 4400 है ना, 4400। जब इनको एड अप करेंगे तो ये होता 1000, और ये होगा 2800 प्लस 4400, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 0 0 8 4 12 और 1 3 7 7200। तो 7200 तो हो गए लायबिलिटीज, और एसेट दिए आपके 14,700। तो 14,700 तो हो गई आपकी एसेट्स, और लायबिलिटीज हो गई 7,200। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल, 147 अपॉन 72, तो ये हो जाएगा 2.04:1। आप लोग डिवाइड करके देखना, इतना ही आएगा, है ना। चलो दूसरा रेशियो निकालते हैं। दूसरा रेशियो बोला उन्होंने लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स तो अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता था करंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट्स में से केवल 2-3 चीज आप माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या पता चल जाएगा, लिक्विड एसेट पता चल जाएगा। जैसे कि माइनस क्या करना होता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक तो आपको स्टॉक्स माइनस करना होता है जैसे कि इन्वेंट्रीज, और अदर करंट एसेट जो दिए इन दोनों को आप माइनस कर देंगे। तो ये है 1000 और ये है 3500, तो 1000 और 35 हो गया 4500।
4500 को आपको करना है, माइनस करना है किस में से, करंट एसेट्स में से। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स माइनस अदर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो 7200 आपने निकाला ही था। ये रेड कलर शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो देखो, करंट एसेट्स हैं आपके 14,700 माइनस स्टॉक्स दिया हुआ है 3500, इन्वेंट्री जो कि जिस नाम से इन्वेंट्री नाम से माइनस 1000, तो डिवाइड बाय 7200। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 4500, और 4500 माइनस करेंगे तो ये देखो 4500 माइनस करना है, 4700 में से 200 बचेगा तो 10,200 बचता है। 10,200 डिवाइड बाय 7200। क्या करा, शॉर्टकट तरीका, 4500 था तो 200 बचेगा केवल, है ना, तो 10,200 10,200 डिवाइड बाय 7200, तो ये 102 डिवाइड बाय 72, और ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4:1, है ना। मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कोई दिक्कत आए तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस करना बिना कैलकुलेटर के करने के। ओके, चलो तीसरा रेशियो हमें निकालने को उन्होंने बोला है, आपने बोला तो नहीं, उन्होंने हमें तो सादा सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो बोला था, सादा सिंपल सा, है ना। तो अब तीसरा रेशियो जो होता है लिक्विडिटी में वो होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, या इसको सुपर क्विक रेशियो या क्विक रेशियो भी बोलते हैं, है ना, लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। मेरा स्टाइलस सही से काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं स्लाइड टाइम पे नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, है ना। ऑनलाइन बुक करा है, अब देखते हैं कहाँ जितने आगे पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये रहा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू सुपर क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। अब हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि सुपर क्विक एसिड्स क्या क्या होगा। तो सुपर क्विक एसिड्स में सिंपल सी वो चीज़ आती हैं जो जल्दी से आपके कन्वर्ट हो चुकी हैं कैश में। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो पहली चीज़ तो कैश ही होगा जो कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, है ना। सब रफ कर देते हैं, देखिए, तो एक तो कैश इक्विवेलेंट 4200 दिया हुआ है। दूसरा आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो है इसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो 2500। तो ये दो आइटम ऐड कर देंगे आप सिर्फ और सिर्फ, तो इससे आपको पता चल जाएगा सुपर क्विक एसेट्स। अब करंट क्विक लायबिलिटीज की बात करें तो ऐसी लायबिलिटीज जिनको हम जल्दी से जल्दी पे कर सकते हैं। तो बैंक ओडी जब इसमें से हटा दें, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ आपका 1000 ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी है 1000। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को अगर आप हटा दें तो आपको पता चल जाएगा क्विक लायबिलिटीज कौन कौन सी है। तो ट्रेड पेएबल्स हैं और अदर करंट लायबिलिटीज हैं, ये आपकी क्या है, क्विक लायबिलिटीज हैं। तो इनको आप इनको सिर्फ या तो इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर टोटल में से जो आपने 7200 निकाला था उसमें से 1000 माइनस कर दो। सिंपल से दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को ऐड करो या 7200 में से 1000 को माइनस करो, दोनों आंसर सेम आएगा, 6200 आने वाला है। तो मेरे को माइनस करने वाला ज़्यादा आसान लगा क्योंकि 1000 है। तो हाँ जी, आते हैं जो जो अभी मैंने बोला वो आपको लिख के बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सुपर क्विक एसेट्स हम कैसे निकाल रहे हैं, कैश प्लस बैंक का ऐड करके, और लाइबिलिटीज जो हम निकाल रहे हैं वो करंट लाइबिलिटीज में से माइनस करके, क्या माइनस कर रहे हैं हमने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका 4200 प्लस बैंक 2500 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज थी 7200, 7200 माइनस 1000। तो ये हो गया आपका कितना कितना, जोड़ के देखिए भैया, 0 0 6 और 2 5 7 4 2 6, 6700 डिवाइड बाय 6200। तो ये हो गया 1.08 रेशियो 1। इसको डिवाइड करके देखना इतना आएगा। क्वेश्चन 45 करते हैं। क्वेश्चन 45 है सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन। सॉल्वेंसी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमें निकालना क्या होता है, चलिए क्वेश्चन 45 से करते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहले वाले में बोला गया है डेट
इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो पहला आपका काम है, फॉर्मूला लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट पर इक्विटी कहते हैं इसे, फॉर्मूला अगर लिखें तो डेट पर इक्विटी। तो डेट आपका जो है वो कितना दिया हुआ है उसको निकालने का लेकिन तरीका है। डेट कैसे निकालते हैं, तो डेट निकालेंगे टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इससे तो निकल जाएगा आपका डेट करंट लायबिलिटीज। वहीं बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी जब निकालना है तो टोटल डेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। अगर एसेट्स में से डेट्स को माइनस कर देंगे तो इक्विटी पता चल जाएगा, और वहीं डेट निकालना हो तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी तो हमें डेट्स पता चल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल सा है। 12 टोटल डेट्स दिया आपका 12 लाख, करंट लायबिलिटीज है आपकी 6 लाख की 6 लाख, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स हैं आपके पास 15 लाख, माइनस टोटल डेट्स हैं आपके 12 लाख। तो ये हो गया 12 में से 6 गए तो 6 लाख ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 में से 12 लाख गए तो 3 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, और 3 2 जा 6 होता है, तो 2/1 या फिर आप कह सकते हैं 2:1 आपका डेट इक्विटी रेशियो होगा। बस इतना सा करना है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 के लिए मैंने इतनी सारी जगह पता नहीं क्यों छोड़ी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 में जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में, इसमें अपने स्लाइड में, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, आपके तो मोबाइल स्क्रीन होगी पर कई लोग कंप्यूटर में देख रहे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा हो शायद से। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा छोटा सा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ लिखा है कैलकुलेट करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, आप लोग बुक में निकालना भैया, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द फर्म हुज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ जो दिया है वो फ्रॉम द ईयर इज 4 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2,40,000। आपको ये सारी डिटेल गिवन है और 5 रेशियो निकालना है। तो चलिए करते हैं, पहला रेशियो निकालते हैं। तो पहला बोला है करंट रेशियो। करंट रेशियो तो अब सभी को आता ही है, करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमें बैलेंस शीट गिवन है, जैसा कि मैंने कहा आपको, जब डाटा बहुत सारा गिवन होता है तो डाटा में आपको डायरेक्ट चीजें गिवन होती हैं। तो ये लिखा है 80,000, देखो ये लिखा करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में जाएंगे तो इन्वेंट्रीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट्स। तो इन सबको टोटल कर लेंगे, जैसे कि 80,000 प्लस 45 प्लस, मैं अब नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से नाम लिख लेना कि करंट एसेट में जो जो दिए हैं वो सबको ऐड करना है, तो सब एक बार नाम लिखेंगे। जैसे कि इन्वेंट्री, चलो लिख के बताता हूँ, इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश दिया है, और कैश के साथ में आपको अदर करंट एसेट दिए हैं, तो अदर करंट एसेट, इन सबको ऐड कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज है आपकी, करंट लायबिलिटीज में इस बार दिया है ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज, दो चीज दी है। तो ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। तो 80,000 प्लस 45 प्लस 17 प्लस 8, 80,000 प्लस 45,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाय, ये दिया था आपका 60 प्लस 2,000, 60 प्लस 2,000। तो टोटल जब करेंगे तो टोटल हो जाएगा, कैसे करें प्लस, चलो 17 में से 2 इधर दे दो तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 और 15,000 हो गया 25,000, 45 और 25 हो गया आपका 80,000, और 80,000 और 80 हो जाता है आपका 80 नहीं 70, 70 और 80 हो जाता है 1,50,000, 1,50,000। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सोचने की बात है ना। 62,000
प्लस करके देखना इतना ही आएगा। ओके, तो ये 3030 कैंसिल, 150 था, 150 डिवाइड बाय 62, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.4:1। ओके, आप लोग डिवाइड करके देखना इतना ही आएगा, मैंने कर लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए और ये हो जाएगा बी। तो बी, चलो बी निकालते हैं। दूसरा लिक्विड रेशियो निकालने को बोला उन्होंने, लिक्विड रेशियो निकालते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे करना पड़ेगा, लिक्विड एसिड्स इक्वल टू लिक्विड रेशियो, सॉरी ना, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड एसिड्स डिवाइड बाय लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसिड्स के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ चीजें, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको क्या क्या माइनस कर सकते हैं आप। इन्वेंटरीज को माइनस करेंगे, स्टॉक्स को, तो बस स्टॉक्स ही है शायद माइनस करने वाले। हाँ जी, बस इन्वेंटरीज, करंट एसेट में से 80,000 जो है उसको माइनस कर दीजिए तो आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, CL। तो करंट एसेट्स आया था अपना, पीछे चलते हैं, 1,50,000 माइनस 80,000, इन्वेंट्री 80,000 है, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज है आपकी 62,000 की, तो ये हो गया 70,000 डिवाइड बाय 62,000। अब जैसे कि आप लोग के दिमाग में एक थोड़ी सा ये बात आ सकती है कि सर इसको डिवाइड करना है, एक बार थोड़ा सा बता दूं, तो चलो देखते हैं। 70/62 होता है, 2 से डिवाइड करिए सबसे पहले, तो 2 3 जा, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 5 जा, तो 35/31 होता है। अब जब 35 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो आप लोग देख सकते हैं पहले तो 1 टाइम्स जाएगा 31, बचता है 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम्स 31, बचता है 9, अगर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में मतलब क्या जाएगा 62, और यहाँ पे बचता है आपका 28, है ना। तो इस तरह से 1.12 दो डिजिट तक निकाल लिया, बस आगे कुछ काम नहीं है। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 1.12 डिवाइड बाय नीचे कितना अच्छा 1, तो ये रेशियो हो जाएगा 1.12:1। इस तरह से सॉल्व होता है। ओके, तो 1.1:1 जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 डिजिट तक निकालेंगे काफी है, बस उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं तो आप पूरा सॉल्व डिवाइड करते बैठे हैं, नहीं, केवल 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालो काफी है। 1 डिजिट भी चल जाता है वैसे, पर 2 डिजिट ज्यादा करेक्ट बनाया था। तो तीसरा रेशियो निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो उन्होंने बोला था हमें। तीसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, कहाँ दिया है देखते हैं। ये वाला जो डाटा है ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो डायरेक्ट कैसे गया, देखो सबसे ऊपर पहली लाइन में लिखा है वेयर हुज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स फॉर द ईयर इज 4 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,40,000, 2,40,000 दिया है। वहीं आप इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज आपको एसेट्स के अंदर 80,000 दिए हुए हैं, तो 2,40,000, ये तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड करना है, बस डिवाइड करना, मतलब 2,40,000 डिवाइड बाय आ जाएगा 80,000 एवरेज स्टॉक, तो 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24/8, 8 3 जा 24 होता है, तो 3/1, तो ये जाएगा 3/1, मतलब रेशियो तो निकालना नहीं है, टाइम्स में होता है, तो 3 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम्स में होता है। चलिए इसके बाद ये हो गया C, और D निकालते हैं अब। D मतलब फोर्थ वाला निकालना था हमने, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज करेक्शन पीरियड निकालने का तरीका वही, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो।
नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने हैं 365 इनटू एवरेज डेटर कितने हैं, उसके लिए हमें वहां चलना पड़ेगा क्वेश्चन में कितने हैं एवरेज डेटर, और एवरेज हमें चाहिए एवरेज डेटर और डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन पे चलने से पहले कि करना क्या है। देखो नंबर ऑफ डेज इन ईयर के लिए तो 365 को मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे डेटा टर्नओवर रेशियो था, तो डेटा टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लास्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 42 में देखा था, क्रेडिट सेल्स या फिर आप कह सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स या फिर क्या नेट, है ना, नेट सेल्स, ठीक है, डिवाइड बाय नेट सेल्स डिवाइड जब करते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर से, तो एवरेज डेटर कह सकते हैं, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, इससे तो आपका क्या निकल जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला हमने नीचे पुट कर दिया, ऊपर नंबर ऑफ डेज का 365 था ही, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर चले आएगा एवरेज डेटर, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, तो 365 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेटर डिवाइड बाय नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स है ना, या फिर नेट सेल्स भी बोलते हैं इसे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो मैं ये कह रहा था कि हमें चाहिए एवरेज डेटर और सेल्स चाहिए ना, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो 365 मल्टीप्लाई बाय डेटर हम देख रहे हैं, नेट सेल्स हमें पता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है जो कि 4 लाख है, कहाँ गिवन है वो दिखा देता हूँ आपको, सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स जिसे कहते हैं, तो वो 4 लाख हो गया, तो नेट सेल्स तो हो गया 4 लाख। अब डेटर की बात करें तो डेटर देखो वो आपको मिलेगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में आप जाएंगे सेकंड नंबर पे देखो लिखा हुआ है, दिखाता हूँ टिक करके, सेकंड नंबर पे लिखा ट्रेड रिसीवर्स, तो ट्रेड रिसीवर्स ही आपका एवरेज डेटर है, एवरेज डेटर, और ये दिया आपको 45,000, 45,000, तो 45,000 तो आपका डेटर हो गया और 4 लाख आपका नेट सेल्स हो गया। तो जल्दी क्वेश्चन पे करते हैं, अब अपना आंसर, सॉरी आंसर पे है, यहाँ आ गया एवरेज डेटर, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 45, एवरेज डेटर 45,000, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स है आपकी कितनी 4 लाख, सॉल्व कर लो, 3030 कैंसिल, और 365 इंटू 45 है, तो इसे या तो आप इसको 4 से डिवाइड, 4 से तो होगा नहीं, 5 से करके देख लो, 5 9 जा 5 8 या 40 होता है, 80 आ गया, फिर कैसे डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, और इधर आया 5 3 जा 15, तो 73 इंटू 9, और इधर जब 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 6, तो 60, और 16 आ गया, अब ये इसको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 73 इंटू 9 डिवाइड बाय 16, अब ये काय से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप या तो 80 रहने देते तो ज़्यादा आसान था, देखो एक तरीका तो ये होगा आपने डिवाइड कर लिया, और दूसरा तरीका ये रहता कि आप इसको डिवाइड ही मत करो, 365 इंटू 9 रहने दो और नीचे 80 रहने दो, और उसको आप डिवाइड ही मत करो, तो 6 कितना रहता है वो फिर 365 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 80, ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे एक जीरो वाला 80 वाला टर्म आ जाएगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने। चलो डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, पहले ना मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, कैरी आया 4, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, आसानी से हो जाएगा, 9 5 45, 9 6 54 और 4 58, और नीचे आ गया 9 3 27 और 5 हो गया 27 और 5 हो जाता है आपका 32 32, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 80, तो 3285 डिवाइड बाय 80 है, या तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब बचता है 328 डिवाइड बाय 8, और 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, तो 41 आ जाएगा, तो 41 डेज, ये पॉइंट मैंने एक जीरो से पॉइंट से काट दिया ना, 5 पॉइंट लेने नहीं, हमें डेज में लेना है ना, टाइम पूछा ना, तो टाइम दिन थोड़ी ना आप पॉइंट बताएंगे, तो 41 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस तरह से आपको निकालना था। चलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको, आंसर आप बुक में देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है 41 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। आखिरी रेशियो निकालते हैं हम, आखिरी रेशियो है हमारा डेट इक्विटी रेशियो, तो वो तो बहुत सिंपल सा है, डेट इक्विटी रेशियो, फिफ्थ डेट इक्विटी
रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, तो दोनों लायबिलिटीज हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो देख लो आप कहाँ कहाँ लिखा है। तो आपको डिबेंचर जो है ये तो आ गई आपकी बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1 लाख दिया हुआ है, और इंटरनल लायबिलिटीज की बात करें तो शेयर होल्डर फंड जो है सबसे ऊपर इक्विटी लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड जो है वो है आपका इंटरनल लायबिलिटीज। तो ये हो जाएगा 2 लाख तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया 58,000 58, तो 2,58,000 1 लाख डिवाइड बाय 2,58,000। तो वो सिंपल सा है, ये हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई 1 लाख, इंटरनल्स में शेयर होल्डर फंड प्लस आपका साथ में एक और दिया हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 2,58,000। ये 8 लिखा है, कभी कभी मैंने अभी कहा आपको स्टाइलिश थोड़ी दिक्कत दे रहा है, बुक करा हुआ है भैया, नया आएगा जब तक तो इससे मैं चाहता नहीं आपका थोड़ा सा, वैसे भी वीडियो बनाने में टाइम इसी वजह से लग रहा है और कुछ नहीं है ना। तो 100 डिवाइड बाई 258, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा कुछ 0.39 टाइम्स। आप लोग करके देख लेना, मैं करवा नहीं रहा, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, ऐसे ऊपर करवाया था तो उससे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 46 करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले वो देख लो डायरेक्ट। यह निकालना है आपको इनकम फ्रॉम सॉरी तो गिवन है डेट इक्विटी रेशियो, ये आप लोग बुक में देखना, बुक में दिखेगा सही ज्यादा, यहाँ पे तो ज्यादा छोटा दिख रहा होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, 3 रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डेट इक्विटी रेशियो तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला, मतलब सारे रेशियो हम कर चुके हैं लगभग, है ना। अब केवल हम सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो पहला निकालना है हमें डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। अब ये पेन जो है आपको समझ रहे होंगे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें डेट इक्विटी रेशियो पता चल जाएगा। अब आपको गिवन क्या क्या है देखो, इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है। तो इंटरनल लायबिलिटीज हमें दी हुई है यहाँ पे 2,50,000, देख सकते हैं आप डिवेंचर ये रहा, और या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे भी डिवेंचर्स लिखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2,50,000 है ना। तो ये नोट टू अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है 2,50,000 2,50,000 कर दिया है। वहीं बात करते हैं हम इंटरनल लायबिलिटीज की। तो इंटरनल लायबिलिटीज हमें दी हुई है शेयर होल्डर फंड, जैसे कि 2 लाख ये दिया है, और 2 लाख में से आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा नोट टू अकाउंट में, शेयर कैपिटल में देख सकते हैं 1 लाख जो है इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो दोनों मिला के टोटल 2 लाख होता है। तो आप बैलेंस शीट से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे भी। तो ये 2 लाख और ये 5,000, तो ये भी 2.5 लाख हो गया, 50,000 सॉरी है ना। तो इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोनों बराबर गिवन है, तो रेशियो तो आपको पहले क्लियर होगा कितना आएगा 1:1। तो 2,50,000 आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं जो कि डिबेंचर के नाम से हैं। इंटरनल में शेयर होल्डर में दिया था 2 लाख, जिसमें से 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के, तो प्लस 50,000, तो ये भी हो जाता है 2,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000, दोनों मिला के हो जाता है 1:1। तो 1:1 तो आ गया डेट इक्विटी रेशियो। चलिए दूसरा रेशियो निकालते हैं, सेकंड वाला, ये हो गया पहला द्वितीय पहले इस हिस्ट्री की बुक्स में आपने देखा हो तो इस तरह से दिया रहता था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय तृतीय। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CRFO डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डायरेक्ट दिया है तो 4 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख। नहीं तो आप लोग जैसे फॉर्मूला पता है कि RFO माइनस GP करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके भी आप निकाल सकते थे, तो भी वही आएगा। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 10 लाख और GP दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, तो 10 में से 6 गया तो 4 लाख ही आता है, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ये डायरेक्ट दिया तो इतना परेशानी क्यों होना भाई। एवरेज स्टॉक की बात करते हैं, तो एवरेज स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक दिया है बस आपको 1,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपको देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे आप करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री लिखा हुआ है, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो कि 2,50,000 का है। तो एवरेज स्टॉक निकालना है हमें, एवरेज स्टॉक
ये हो जाएगा 1,50,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,50,000 क्लोजिंग स्टॉक। ये रेड कलर सही दिख रहा होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, और नहीं दिख रहा तो बदल लेते हैं भैया। ये हो जाएगा 3 लाख, ये कलर भी ऐसा ही है, वाइट सही है फिर तो। 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 नहीं सॉरी 2515 4 4 लाख होगा भैया ना। 4 लाख डिवाइड बाई 2 तो ये 2 लाख आएगा। 2 लाख ये आ गया। CRFO 4 लाख डायरेक्ट गिवन था तो डिवाइड कर दिया 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो ये 3030 कैंसिल 4/2। अब यहाँ पे टाइम्स में होता है तो 2 टाइम्स लिख देंगे, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2 टाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा रेशियो उन्होंने बोला है हमें लिक्विडिटी, माउस कहाँ से आ गया। तीसरा रेशियो उन्होंने बोला है हमें लिक्विडिटी रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो बोला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन सॉरी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है ना, करंट लायबिलिटीज। चलो लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देखते हैं। तो लिक्विड एसेट्स कौन कौन से दिए हैं इस बार, 3 ही तो दिए हैं। और अगर इन्वेंट्री हटा दें तो आपका बचता है ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, और आपके पास बचता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, तो 1,50,000 से आपका हो जाएगा लिक्विड एसेट्स। और लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज तो बहुत सारी गिवन है, 1,50,000 केवल एक ही चीज है, बहुत सारी नहीं। ट्रेड पेएबल दिया है केवल 1,50,000, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। ये हो गया आपका कितना 1 लाख प्लस 50,000, और करंट लाइबिलिटीज आपको करंट लाइबिलिटीज डायरेक्ट गिवन थी, कितनी थी वो थी आपकी 1,50,000। नोट टू अकाउंट में अलग अलग करके अमाउंट दिए हुए हैं तो आपको टोटल अमाउंट लिख लो बैलेंस शीट से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा, ये भी 1.5 लाख है, ये भी 1.5 लाख है। 1,50,000 1,50,000, ये आता है आपका 1:1, तो लिक्विडिटी रेशियो आया 1:1। बस इतना ही करना था भैया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन शायद से इस बुक का ही बोल दूं, पूरी बुक का अकाउंट्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होने वाला है ना। तो 2 पेज का तो क्वेश्चन दिया है नोट बैलेंस शीट के अलावा नोट टू अकाउंट अलग दिए हुए हैं। निकालना क्या है उस पर आते हैं। तो निकालना है आपको ग्रोस प्रॉफिट है, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, और फोर्थ दिया फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। चारों रेशियो निकालना। चलो रेशियो निकालना शुरू करते हैं अपन, और ज्यादा कठिन नहीं है। मैंने कहा आपको जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना इजी होता है क्योंकि डाटा ज्यादा गिवन है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो GPR, ये होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रोस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं अपन कितना कितना है। क्वेश्चन में वैसे दिया तो रहता है सबसे ज्यादा चीज गिवन है, तो थोड़ा आगे मतलब सबसे पहले जब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे ऊपर लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखा 8,50,000। तो RFO तो दिया 8,50,000 मिल गया। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपको चाहिए ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही, पर डायरेक्ट कभी नहीं मिलता, ग्रोस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल कंज्यूम है इसको माइनस कर दीजिए। तो 8,50,000 माइनस 5,10,000, तो ये आ गया 3,0,0, 5 में से 1 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 3, तो 3,40,000 ये हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। हमने क्या करा, टोटल रेवेन्यू में से, मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर में भी काम आती है ना। तो ये आ गया आपका क्या, ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हम निकाल लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट निकाला हमने 3,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया हमारा 8,50,000 दिया है, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। तो 2,0,2,0 कैंसिल, 2,0 और 2,0 कैंसिल, तो बचता है 3,400 डिवाइड बाय 85। और जब 85 से डिवाइड करेंगे तो 85 4 जा होता है 340, और 1 0 ये आखिरी का, तो ये होगा 40%, 40% आ जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे मैंने जल्दी कैसे काट दिया 85 से, तो 85 का टेबल याद होने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको 80 और 5 के टेबल में ब्रेक कर दिया था ना। तो 5 4 जा होता है 20 और 8 5 जा होता है, सॉरी 8 4 जा 32 होता है ना, तो 32। तो 32 320 और 20 रहता है 40, तो ये होगा 340 है ना। इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ऐसा, आप लोग भी कर सकते हैं, सीख जाएंगे आगे जाके। तो ये होगा कितना 340, तो 85 4 जा हो जाएगा 340 और 0 तो 1 था, तो 40% आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सेकंड रेशियो हमें निकालना है, बाकी आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, कैलकुलेशन है, मैथ और कुछ नहीं है ना, सबका अपना अपना तरीका है। करंट रेशियो, करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, CL। करंट एसेट्स हमें चलते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मिलेंगे करंट एसेट्स, तो ये लिखा है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो इन्वेंट्री दिया आपको 1,40,000, 70,000 ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी 80,000, और आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000। तो ये टोटल हो जाएगा 14 और 8 हो जाता 22 और 3, 22 और 3 हो गया आपका कितना 25। तो 25,000 आपका, सॉरी 25 नहीं, कितना, हाँ 25 तो आएगा, लेकिन जीरो कितना आएंगे 1 2 3, ओके। तो ये आपका करंट एसेट्स में लिख देता हूँ तीनों चीज़ों के नाम, नहीं तो आप लोग सोचोगे क्या क्या ऐड कर दिया सर ने, पता नहीं। आप लोग अपनी बुक में देखना, इन्वेंट्रीज को प्लस करा है, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस कैश, तो इन्वेंट्रीज दी थी आपको 1,40,000, 1,40,000, प्लस ये आपको है 80,000 और कैश दिया आपको 30,000। तो कितना हो गया 2,50,000, 2,50,000, ओके। अब 2,50,000 हो गया, तो ये आ गया आपका क्या करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज की बात करें, तो करंट लायबिलिटीज के लिए फिर वही बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज दी हुई है आपको, देखो कितनी दी है, ये लिखा 30,000 और 10,000, 1 लाख, तो 1,30,000, 1,30,000, तो डिवाइड बाय, यही लिख देता हूँ 1,30,000। आप लोग अच्छे से लिखना नीचे, जैसे कि CR इक्वल टू करंट रेशियो निकालेंगे, तो CR लिखेंगे तो 2,50,000 डिवाइड बाय 1,30,000, 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25/13। 13 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.92 रेशियो 1, 1.92 रेशियो 1, ये आपका करंट रेशियो आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। थर्ड रेशियो जो निकालना है वो रेशियो का नाम है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी दी है उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन में देखेंगे। आप लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है आपको 1,50,000, तो 1,50,000 जो है वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाती है, बाहरी लायबिलिटीज कह सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनल मतलब शेयर होल्डर फंड्स हो जाएंगी, तो वो दिए हुए हैं 2 लाख। तो इंटरनल लायबिलिटीज है 2 लाख, एक्सटर्नल है 1,50,000। तो 1,50,000 एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ये तो सिंपल सा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 लाख। तो ये हो जाता है 3 से 3 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15/20, 15/20, और 15/20 मतलब हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 5 4 जा, और 3/4 जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, 28 का 2 के 0 बचता है, 1 का बचा 2 बचा ना, और 1 0 लगाएं तो 4 5 जा 20, तो 0.75 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। ये टाइम्स में होता है क्योंकि, तो ये डेट इक्विटी रेशियो आ गया, सिंपल सा था। चलिए फोर्थ रेशियो निकालते हैं। फोर्थ रेशियो उन्होंने बोला है हमें निकालने को, उसका नाम है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, होता है
CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स, डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको निकालना तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो आप RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी हमने देखा था 8 लाख रुपए दिया हुआ है, 8 लाख 8,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था जिसमें से 3,40,000, ये हमने निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है तो आप ढूंढना मत, हमने अभी निकाला था फर्स्ट वाले उसमें। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,000 है ना, वहां से उठाया हमने, और जब इसको माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 5,10,000। 3030 कैंसिल, 5 में से 4 गए तो 1 बचता है, और 8 में से 5 गए 3 गया तो 5 बचता है, तो 5,10,000 आ जाएगा ये। और फिक्स्ड एसेट्स हमें दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, ये रहा फिक्स्ड एसेट एंड टेंजिबल एसेट्स जो दिए 2,30,000, 2,30,000 के हिसाब से। तो दोनों के बस डिवाइड करना, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो TR हो जाएगा CRFO 5,10,000 डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट जिसका कीमत है 2,30,000। 40 कैंसिल, 51/23। तो डिवाइड करके देख लेते हैं जरा कितना आता है। 21 2 जा 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 46 हो गया। पॉइंट लगाया तो पहले पॉइंट बाद में लगाना चाहिए था वैसे तो 11 सीज गया तो 5 बचता है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 जा 46 फिर से, फिर 4 बचता है, तो फिर 1 जा 23 होता है, तो ये आ गया 2.21, और नीचे कुछ नहीं है तो इसी तो आपका टर्नओवर रेशियो है, तो ये आपका क्या में आता है, टाइम्स में आता है, तो 2.21 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुक में आप जब आंसर देखेंगे तो 2.2 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 1 2 ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में हमें निकालना है आपका एक तो डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा निकालना सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले हम निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि डेट इक्विटी रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है। डेट इक्विटी रेशियो, इसकी कीमत है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नहीं, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। ये आपका रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब हमें ढूंढना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज, ढूंढने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है आपको 6 लाख रुपए, ये आपकी हो गई एक्सटर्नल। और इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल आपको दिया है, ऊपर ही लिखा है शेयर होल्डर फंड या शेयर कैपिटल जो कि 8 लाख रुपीज, तो ये अमाउंट दोनों हो गए, सिंपल सा है। एक्सटर्नल दिया आपको 6 लाख, इंटरनल दिया आपको 8 लाख 8 लाख रुपीज, तो 5 0 से 5 0 कैंसिल, 6/8, 2 3 जा 2 4 जा 3/4, ये अभी हमने निकाला था 0.75 है ना, और जैसा कि रेशियोज है टाइम्स में होगा तो 0.75 डेट इक्विटी रेशियो 0.75 टाइम्स हो जाएगा आपका आंसर। ओके, और अगर रेशियो में पूछते हैं तो देखिए डेट इक्विटी रेशियो कई बार रेशियो में दिया रहता है, 0.75 रेशियो 1 लिखा है, 0.75 रेशियो 1 भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड देखो, सेकंड रेशियो निकालना है हमें, उन्होंने बोला है आपको निकालने को सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज भी ये बैलेंस शीट में देखते हैं, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही हैं जो कि 8 लाख रुपए दी हुई हैं। और टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स में टोटल मतलब नॉन करेंट और इनकरेंट एसेट्स का भी टोटल जो कि दिया 16 लाख रुपीज, तो ये दोनों अमाउंट आपको डायरेक्ट गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपए, और टोटल एसेट दिए आपको 16 लाख रुपए, तो ये 2 0, इसे सारे 0 2 नहीं सारे 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 मतलब कि 0.5 टाइम्स। और तीसरा रेशियो हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट दिया है और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नीचे गिवन है, आपको मैं देख ही रहा था, नीचे लिखा हुआ है देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज गिवन 2,40,000, 2,40,000 दिया हुआ है डायरेक्ट अमाउंट 2,40,000। साथ में आपने देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएंगे तो 8% डिबेंचर है, और 8% डिबेंचर कितना है, 6 लाख का है। तो 8% डिबेंचर हमें निकालना पड़ेंगे 6 लाख के, है ना। चलो तो पहले निकाल लेते हैं हम, पहले निकालते हैं 6 इंटरेस्ट, है ना, पहले निकालते हैं इंटरेस्ट, बाकी वो तो डायरेक्ट गिवन है। इंटरेस्ट निकालना कितना, 6% ऑफ, सॉरी 8% ऑफ 6 लाख डिबेंचर्स। तो जब 8% निकालेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 2 0 कैंसिल, 8 6 48, तो यह आ जाएगा 48 और 3 0 के 1000, तो 48,000 आएगा। और वहीं बात करते हैं अब रेशियो की। तो रेशियो में जब हमें निकालना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कितना आपका 2,40,000, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 डिवाइड बाय 48,000, 48,000, 3 0 3 0 कैंसिल, 240, 240 डिवाइड बाय 48, तो 8 से काट लेते हैं, 8 6 48, 8 3 24, और ये हो जाएगा 8 5 60, 6 5 30, है ना, 6 5 30, तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से करना था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ नेशनल लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज फॉलोज। तो ये कुछ बैलेंस शीट दी हुई है और इसमें हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले निकालना सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल सिंपल से हैं, अब तक तो आप सब सीख ही गए होंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। अगर मैं आपको सिखा पाया या मैंने जो आपको पढ़ाया तो एक बार लाइक और जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना, है ना। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है, यही साइड में लिख लेते हैं हम लोग, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज कह सकते हैं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो इस तरह से आपको ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल लायबिलिटीज हैं आपके पास, शेयर कैपिटल में कितनी है, 5 लाख दी हुई है, तो ये 5 लाख तो आपकी लायबिलिटी हो गई। और आपको दूसरा दिया टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स मतलब कि एसेट्स में नॉन करेंट और करेंट एसेट्स का टोटल जो कि है 10 लाख रुपए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो 5 लाख, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो 5 0 से 5 0 कैंसिल, 5/10 मतलब 1/2 हो गया 0.5 टाइम्स। इतना सा क्वेश्चन है, बताओ। चलो सेकंड रेशियो निकालने को ना बोला हमें, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो दिया आपका क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालें, अब मुद्दे की बात है, क्विक एसेट्स निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करो, जो आपका स्टॉक है उसको माइनस कर दो केवल। तो स्टॉक कितना हो जाएगा, 1 लाख का स्टॉक हो गया, और टोटल एसेट्स हो रहे थे आपके कितने, 4 लाख, 4 लाख के यहाँ तो अलग ही दिख रहा है आपको। ट्रेड रिसीवेबल्स ही आपका क्या है फिर, क्विक एसेट्स हैं, जो कि दिया है कितना, 3 लाख रुपए दिया है ना। और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज आप देखेंगे तो यहाँ लिखा करंट लायबिलिटीज और ये अमाउंट दिया 2,50,000। तो अगर आप करंट एसेट्स में से, करंट एसेट टोटल थे 4 लाख, 4 लाख में से स्टॉक को माइनस करेंगे 1 लाख, तो आपका बचेगा 3 लाख। या फिर आप डायरेक्ट देख लो,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ट्रेड रिसीवेबल्स ही आपका क्या है, यहाँ पे अमाउंट और कुछ है नहीं इसके अलावा, तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपए क्विक एसेट्स में आ जाएगा। तो 3 लाख डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज जो कि है 2,50,000, 2,50,000। ये लाल कलर सही दिखता नहीं है ना, हाँ समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। तो 30/25, 5 6 जा 5 5 जा 5। अब जब इसको डिवाइड करना ही है तो 5 1 जा 5, पॉइंट लगाओ, कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 2 जा 10, 1.2 और रेशियो 1। ये लिक्विडिटी रेशियो हो गया। तीसरा रेशियो निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कहता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अभी बताया मैंने कितनी दी है, 2,50,000, और इंटरनल लाइबिलिटीज कितनी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो वो दिया आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, नहीं सही लिखा है, हाँ जी, तो वो दिया आपको 5 लाख शेयर कैपिटल। ये क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज, तो 5 लाख हो जाएगी, है ना। तो इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल हो गई और इंटरनल हो गई। चलिए, तो आपको करना क्या है, तो सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं। 0 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 25/50 तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आएगा, है ना। 0.25/50 है, 25 2 या 50 होता है भैया। ना एक गड़बड़ हो गई क्या, कोई गड़बड़ नहीं है, 0.2 आ जाएगा ना। या फिर आप लोग अगर दूसरे तरीके से करें तो 25/50 है, इसको डिवाइड कर लो 5 से, 5 5 जा 5 10 जा, तो 5/10 0.5 होता है भैया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। तो ये है थोड़ा सा दिक्कत वाला काम, क्योंकि यहाँ पे डाटा हमें बहुत सारा नहीं दिया, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन दिक्कत देते हैं, और जब आपको डाटा बहुत सारा गिवन है तो वो समझ लेना इजी क्वेश्चन है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड करंट रेशियो, तीसरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फोर्थ डेट इक्विटी रेशियो, फिफ्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत सारे रेशियो निकालना भैया, चलो निकालते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नेट, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कैपिटल लगाया उससे डिवाइड करता है और कुछ नहीं है। और परसेंटेज में होता है, इसलिए इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 100 का होता है, एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट, हाँ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका अमाउंट कितना दिया है उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है देखो सीधे, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। दूसरी बात हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे डायरेक्ट गिवन नहीं है, हाँ जी नहीं गिवन है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा वो देखो, आपने एक चीज तो लगाई है, एसेट्स लगाए, तो फिक्स एसेट कितने होगा 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगाया होगा। साथ में आपके पास करेंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट दिए हुए हैं 1 लाख रुपए, ये रहा। इसके अलावा आपके पास करंट लाइबिलिटीज भी हैं 30,000, तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ करके दिखा देते हैं, वहीं करेंगे हम लोग। हमें क्या निकालना है अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अदर कलर के पेन से करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया आपका क्या, एक तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो फिक्स्ड एसेट दिए आपको 2 लाख के, 1 लाख दिया करंट एसेट्स का, और ये 30,000 माइनस कर दीजिए 30,000 करंट लाइबिलिटीज। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000, 2,70,000, सही देखा मैंने। और यहाँ पे एक चीज छूट गई हमारे पास, वो उसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000 है, तो 10,000 ये और ये 1 लाख, तो इसमें 10,000 और ऐड करना पड़ेगा भैया,
स्टॉक्स छूट गया तो प्लस स्टॉक्स, ओके। तो ये हो जाएगा अब आपका प्लस का 10,000, तो बचता माइनस का 20,000, और 1 लाख में से 20,000 गया तो 2,80,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर 2,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI निकालते हैं। यह आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया था 80,000, और साथ में डिवाइड कर दिया हमने कितना 2,80,000 2,80,000 से, और मल्टीप्लाई बाय कर दिया हमने 100। तो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 काटिए सबसे पहला काम, 2 0 2 0 कैंसिल, 800/28, बहुत ही खतरनाक चीज़ है है ना। तो कैसे डिवाइड करें, सबसे पहले काम 2 से ही, तो 2 4 जा 400 हो गया, और इधर आ जाएगा 14, फिर 2 से, तो 200 डिवाइड बाय 7, अब आया मैं इधर 7 2 जा 14 होता है, बचता है 6 और 0 60, तो ये हो जाएगा 7 8 या 56 56, बचता है 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49 होता है, पर 7 3 7 5 जा 35, तो 28.5% आप लोग लिख सकते हैं। ओके 28.5 आप लोग करके देखना, इतनी आएगा 28.5% आपका क्या हो जाएगा, ये के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बुक में भी नीचे दिया हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ, देखो लिखा है 28.57 लिखा उन्होंने, तो इतना आपका एक डिजिट तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है हमारे पास सेकंड निकालते हैं, सेकंड रेशियो निकालना बोला ना, करंट रेशियो। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो आपका होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें बैलेंस शीट तो दी नहीं है, लेकिन देखते हैं करंट एसेट्स हमें डायरेक्ट गिवन है क्या। हाँ जी, एक तो स्टॉक और अदर करंट एसेट्स मिला के 1,10,000 का आपका करंट एसेट्स आते हैं। करंट लायबिलिटीज आपको 30,000 डायरेक्ट गिवन है, तो यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1,10,000। इसमें स्टॉक्स और अदर करंट एसेट्स को मिलाया तो है ना, और करंट लायबिलिटीज आपका 30,000 है, सिर्फ डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 कैंसिल, 1 1 0 अपॉन 30, फिर 30 का एक 0 कैंसिल, तो 3 3 जा होता है 9, बचता है 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, फिर बचेगा 2, तो ये 366 चलते जाएगा, तो 367.1 कर देते हैं, है ना। तो 3.67 रेशियो 1 आपका क्या हो जाएगा, करंट रेशियो हो जाएगा। चलिए तीसरा रेशियो निकालते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको ज़्यादा कठिन नहीं है। थर्ड रेशियो है आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग देयर इज 5 लाख, और का फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, तो फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट गिवन है उसके 2 लाख रुपए वैल्यू, तो यहाँ तो सारा अमाउंट आपको गिवन है, सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो ये हो गया 5 0 से 5 0 कैंसिल, 2 2 जा 4.5 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स। और आखिरी रेशियो, आखिरी फोर्थ है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म आपको दिया है, लॉन्ग टर्म डेट, है ना, या फिर आप कह सकते हैं इसे क्या, जब से हम पढ़ रहे थे, या तो वही फॉर्मूला लिख लो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। तो मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड नाम से दिया हुआ है, तो ये दिए हुए हैं आपको लॉन्ग टर्म डेट्स। ये लिखा डिबेंचर 12% डिबेंचर 60%, 60,000 सॉरी 60% नहीं 60,000, ये 60,000 आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल आपको शेयर होल्डर फंड्स जो कि दिए हैं आपको 1 लाख, शेयर कैपिटल हो गया 1 लाख, और 70 हो जाएगा आपका ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स जो है 10% है ना, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल ये है 70,000, तो दोनों मिला के आपका 1,70,000 अमाउंट हो जाता है। चलो हम लिख लेते हैं,
क्या क्या लिखना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल तो आपको डायरेक्ट गिवन है 60,000 और नीचे हमने करा है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 1,70,000, तो 4 0 कैंसिल, 6/17, तो ये आप इसको जब करेंगे तो ये आएगा 0.35 टाइम्स, करके देखना इतनी आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी देखो, आखिरी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वैसे इसका आंसर बुक में नहीं दिया है ना, बुक में इसका आंसर नहीं है, ये लिखा आंसर नहीं है इसका। तो मैं आपको, हमने लास्ट क्वेश्चन करा था फॉर्मूला उसका याद है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट कलर चेंज नहीं हो रहा, हाँ जी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैं यही दिखा देता हूँ, ICR फिफ्थ वाला ये है ना, ये कौन सा है? फिफ्थ वाला। ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है केवल, और कुछ नहीं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया आपका, ये लिखा 80,000, 80,000। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट आपका आएगा 12% डिबेंचर ऑफ 60,000, तो 60,000 का 12% डिबेंचर निकालना है। 2 0 2 0 कैंसिल, 12 6 2 12, 6 1 6 और 172 100, 7200 आएगा इंटरेस्ट। तो 7200 आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो जाता है। ये 2 0 2 0 कैंसिल, 800/72। तो आप लोग, चलो आप लोग नहीं, मैं ही कर देता हूँ, सबसे आसान काम वही, आप 2 से डिवाइड करिए, तो जगह नहीं है वहाँ पे, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। ये थैंक्स आ गया नहीं भैया, आखिरी क्वेश्चन है तो पूरा कर लीजिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसमें आया था आपका कितना, आप लोग नोट कर लेना, उसके बाद आगे पढ़ना है ना। ये आया था 800/72। तो 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 200, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 18, और 2 से करेंगे तो 100/9 आ जाएगा, 100/9, 2 1 जा और 2 9 जा। अब तो 100/9 जब आया, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको डिवाइड कुछ ऐसे करना पड़ेगा, है ना। 9 से डिवाइड करना है 100 को, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहीं कर लीजिए। 9 1 जा 9, 1 बचता है, फिर 9 1 जा 9, फिर 1 बचता है, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 पढ़ेंगे, तो 11.11 टाइम्स आता जाएगा, तो 11.11 टाइम्स, है ना। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही करना था आपको, बुक में आंसर नहीं दिया इसका, तो ये आंसर हमने निकाल के बता दिया आपको, ऐसे निकालना भी है। तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना था आपको। अगर जो मैंने आपको पढ़ाया सब समझ में आया, तो उसके लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। अभी इसके बाद 10 चैप्टर करवाना है आपको, चैप्टर नंबर 10, और जल्दी से, मतलब डेली, अभी रेगुलर थोड़े दिन तक आपका कंटिन्यू 1 हफ्ते तक आपके साथ रहेंगे अपन, और रिविजन भी करवाना है एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।